पेरिस 2024 ओलंपिक्स वाकई में ऐतिहासिक बन चुका है हिंदुस्तान के लिए। मनु भाकर ने 2 मेडल्स ले लिए हैं एक ही ओलंपिक्स में। ऐसा कारनामा करने वाला आज तक ओलंपिक इतिहास में कोई पैदा नहीं हुआ। अब जो करेगा उसको अब ये चैलेंज है कि एक ही ओलंपिक्स में 2 और ये 3 मेडल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज एक यंगस्टर सिर्फ 22 साल का सरबजोत सिंह ने मिक्स डबल्स में मनु के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया कोरिया टीम के खिलाफ, जो कि एक बहुत मजबूत टीम थी। उनके कोच अभिषेक राणा जी यहाँ पर है और ये एक बहुत खास पर्सनालिटी है अमनेंद्र मान। ये उस खान के मालिक हैं, खान जी हाँ माइंस, जहाँ से एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्समैन आते हैं। मैं बता रहा हूँ ये है डायरेक्टर स्पोर्ट्स डीएवी कॉलेज चंडीगढ़। और ये क्यों यहाँ पर हैं ये आपको पता चलेगा। महान ऑलराउंडर कपिल देव का भी वो कॉलेज होता था, लेकिन वहाँ से लेके अभी तक जो विरासत है वो ऐसी लाजवाब है कि आपको पता चलेगा कि डीएवी कर क्या रहा है। लेकिन शुरुआत करेंगे राणा जी के साथ, क्योंकि राणा जी के बंदे ने आज कमाल किया है। सरबजोत ने जो आज शूट किया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप अभिषेक जी, और किस तरीके से तैयारी की थी? क्योंकि एक बहुत दिलचस्प बात उन्होंने कही मेरे एक पत्रकार दोस्त को कि मैंने अभी जो मैं सोच के आया था वो मैंने अचीव नहीं किया इतने बड़े अचीवमेंट के बाद भी। तो उसकी तैयारियों पे और उसके क्या ड्रीम्स हैं जो उसने अभी भी अचीव नहीं किया राणा जी, क्योंकि आप तो कोच हैं, आप बहुत बिल्कुल क्लोजली काम करते हैं। बिल्कुल जो देखिए सर, एक स्पोर्ट्समैन और एक जो कोच का जो आपस का जो तालमेल है वो काफ़ी सबसे जो एक पवित्र हो सकती है चीज़ वही सेम चीज़ होती है। बिल्कुल। और जो एक डायरेक्शन होती है प्लेयर को वो एक कोच ही देता है कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। अब जो डायरेक्शंस थी वो तो जब एक प्लेयर ना कर पाए, उसको जो एक गोल दिया गया है तो वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के अंदर वो खलबली का काम करती है कि यार वो चीज़ जो करने आया था ना वो नहीं मैं कर पाया। और मैं उसके लिए 101% प्रिपेयर भी था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलो एक अगर उसने चाहा होगा तो यहाँ पे सिर्फ अभी सिखाने के लिए थोड़ा सा और कुछ बड़ा आगे जाके कराना होगा, तो शायद मैं तो उस तरीके से उस चीज़ को देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अभी सेकंड अभी उसका मिक्स का इवेंट था, तो कहीं ना कहीं वो जो पीछे का एक हल्का सा गम था कि यार उसको छोड़ दे भाई, तो अभी आगे के लिए चल आगे देख। अब ये एक और पड़ा है, एक मेडल और तेरा इंतजार कर रहा है, उसको छोड़ दे। नहीं वहाँ पे वो यहाँ पे करते हैं उस चीज़ को भी यहाँ से, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो बातें वो कहीं ना कहीं उसने ऊपर दिखाया। बिल्कुल। पर फिर भी वो नहीं खुश है उस चीज़ से, क्योंकि जिसको गोल दिया गया हो और वो गोल अपने कोच को और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वो चीज़ ना कर पाए, फिर वो कहीं ना कहीं अंदर एक कसर रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात करें एज ए कोच कितने खुश हैं आप सरबजोत के? नहीं सर, देखिए मैं एक सही बताऊँ, वैसे तो देखिए हर कोच कहीं ना कहीं प्लेयर तो एक माध्यम है, खेलता वो खुद है बैठा हुआ पीछे से, प्लेयर तो एक माध्यम है उसका। और एक अच्छी अचीवमेंट है जो आज हमने डिस्कशन किया, वो चीज़ हमने आज की लेन पे खड़े होके वहाँ पे। वो एक जो आपस में कॉम्बिनेशन था मन्नू का था, सरबजोत, और पीछे मैं और जसपाल सर दोनों हम राणा जसपाल राणा अभिषेक राणा सेम चीज़ें हम उसको बड़ा कल प्लान करके उन चीज़ों को हमने किया। तो आज उसने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस सफ़र पे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अमनेंद्र मान है ना, मैं इनको मान साहब बोलता हूँ है ना। मैंने इनसे पूछा आपका नाम क्या है? मान साहब के नाम से हम सब जानते हैं इनको, मैं जानता हूँ, लेकिन आप शायद नहीं जानते, क्योंकि ये पर्दे के पीछे के वो सितारे हैं जिसकी वजह से ये जो चमचमाता हुआ सितारा आपको सामने दिख रहा है, चाहे वो मनु भाकर हो चाहे सरबजोत हो, ये सब उनको बनाने में काम करते हैं। मान साहब ही बोलूँगा मैं। मान साहब, आप डीएवी कॉलेज के डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, बताइए कि क्या खासियत है डीएवी की, क्यों यहाँ पर मान साहब को मैं खास कर लेके आया हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि कैसे भविष्य बिल्ट हो रहा है उस कॉलेज के अंदर चंडीगढ़ में। एक्चुअली वी आर वर्किंग टू फैसिलिटेट द स्पोर्ट्स पर्सन। जी, हमारा बेसिकली काम है उन्हें जितने बढ़िया से फैसिलिटेट कर सकते हैं, जैसे कि वो ओवरऑल बिजी रहते हैं, अपनी स्पोर्ट्स में बिजी रहते हैं। वी टुक देयर स्पेशल एग्ज़ाम्स, अगर उनके मेन एग्ज़ाम्स मिस हो जाएं, उनके स्पेशल कोचिंग की हेल्प करते हैं, टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करते हैं हम उनके लिए। तो डीएवी कॉलेज काफ़ी हेल्पफुल है सभी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इसीलिए डीएवी हम 2009 से काम कर रहे हैं, स्पेशली शूटर्स के ऊपर। अभिषेक राणा जी भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं 2010 में, ये भी इंटरनेशनल शूटर रहे हैं। और हमारे पास अभी तक वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल था, वर्ल्ड कप का मेडल था, एशियन गेम्स का मेडल था। अभी रिसेंटली एशियन गेम्स हैंगजोउ में जो हुई थी उसमें हमारे 5 शूटर्स गए थे और हमारे 7 मेडल्स हैं, और इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। ओलंपिक मेडल हमारे पास शूटिंग में नहीं था, एथलेटिक्स में था। नीरज चोपड़ा जी ने पिछली उसमें जीता था, लेकिन सुन रहे हो नीरज चोपड़ा भी यहीं से लास्ट ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल जीता था, बट वो पास आउट हो चुके थे डीएवी कॉलेज से। इट इज़ अ रेयर थिंग दैट 3 of our present students studying
in the college are participating in this Olympics. पेरिस ओलंपिक्स 2024 में डीएवी से 3 बच्चे आए हुए हैं। सर 3 बताओ शूटर्स जरा। प्रेजेंटली पढ़ते हुए, हाँ। मनु भाकर, सरबजोत एंड विजयवीर सिद्धू, और 2 alumnus अंजुम मॉडगिल एंड अर्जुन बबूता। ये भी डीएवी चंडीगढ़ के हैं। ये भी डीएवी चंडीगढ़ से पास आउट है। हाँ। अंजुम तो पंजाब पुलिस में जॉब कर रही है, हाँ। और मेरे ख्याल वो परस्यू कर रहा है किसी और यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कि इट इज अ रेयर अचीवमेंट, एंड मनु विनिंग 2 medals एंड सरबजोत विनिंग मेडल विद द मनु। बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। कमाल की बात है, चाहे क्रिकेटर्स हों, चाहे एथलीट्स हों, चाहे शूटर हो, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ ने ऐसे प्रोड्यूस किए। अभिषेक जी हमारे साथ हैं, वो भी वहाँ के अलुमनाई हैं, इंटरनेशनल शूटर हैं। क्या वजह है, क्या है उस डीएवी चंडीगढ़ में कि सर डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन ओके। जो सर की डायरेक्शन है मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में बहुत कारीगर रही है। ओके। मैं आज एज ए कोच इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। वो सर मेरे को पूरी की पूरी गाइडेंस बिल्कुल। डे 1 से मान सर की रही है मेरी ज़िंदगी में, जी। तो आज मैं इस जगह हूँ। नहीं, मान साहब को मैं भी जानता हूँ 15-20 सालों से, एकदम डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड वो हैं। तो मुझे लगता है कि ये फ़ोन किसी का बज रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि सर थोड़ा सा हम सरबजोत की अगर बात करें, तो आप कुछ स्टोरीज बता रहे थे कि बहुत स्ट्रगल भी किया है, आना जाना बस से, तो किस तरीके से, और दूसरी चीज़ इसके साथ इसके सफ़र में कि कितने बजे ट्रेनिंग करता है, क्या है, कहाँ से आता है, क्योंकि गांव में जहाँ से रहता है। बिल्कुल सर। और दूसरी चीज़ कि एक यंग शूटर को, क्योंकि आप खुद भी यंग हो, मुझे दिख रहा है आप मुश्किल से मुश्किल लगता है 30s में आप हैं, और ये 22 ईयर ओल्ड। इतना मेच्योर बनाना, इतना तराशना हीरा इतनी छोटी सी उम्र में, ये कितना मुश्किल काम है? तो सर जैसे कि मैंने खुद एक एज ए कोच जो बड़ी जल्दी सी उम्र में 24 में स्टार्ट कर दिया था, तो आज मैं 32 जी। तो काफ़ी सारे एक एक्सपीरियंस मतलब आपके पास भी टाइम है कि आप ओलंपिक में आ जाएं अगले में? नहीं सर, देखिए मैं जो खेलना चाहता था मैं ऑलरेडी मैं खेल ही रहा हूँ, खिलाड़ी बना दिया आपने। मैं खेल ही रहा हूँ हाँ, सर। बिल्कुल। हाँ, ये जरूर कोशिश करूँगा हाँ। कि मैं टीम को बड़ा करके लेके आऊँ। राइट, ठीक है, ग्रेट। क्योंकि रिसेंटली जहाँ पे सरबजोत ट्रेनिंग करता है वहीं पे ही सरबजोत का जो डे 1 से ही फ्रेंड है आदित्य मालरा, हाँ। रिसेंटली इंडिया रैंकिंग नंबर 1 सेम इवेंट, ओके, सेम इवेंट, जी, जी। एंड अभिषेक वर्मा तीनों भाई टोक्यो ओलंपिक। बिल्कुल। तो बहुत काफ़ी अच्छा हमारा एक वहाँ पे माहौल है, जिस माहौल में हम सब लोग ट्रेनिंग करते हैं, और काफ़ी ईजी हो जाता है जब एक अच्छे एथलीट्स एक ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। एक मतलब जो हमारा छोटा सा वो 7 लेन्स का सेटअप है, पर वो 7 लेन का सेटअप इतने हाईली और इतने अच्छे एक शूटर्स हमारे अभी इंडिया को दे रहा है वहाँ से। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि 22 ईयर ओल्ड को मतलब 17-18 साल से बनाना कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरीके से बड़ा चैलेंज होता है। एक बार जब वो बन जाते हैं फिर तो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, साई भी आ जाती है, बड़े बड़े एजेंसीज भी आ जाती हैं, सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन वहाँ तक लेकर आना पड़ता है पहले कि वहाँ परफॉर्म करें। तो ये अगर आप सरबजोत की स्ट्रेंथ में पूछूँ, क्या स्ट्रेंथ थी इसकी, वो अगर थोड़ा सा बताएं। जैसे कि एक स्ट्रेंथ खुद में एक वो फोकस बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को बड़ी मतलब क्लियरिटी और डीप लेता है उनको कि हम मुझे सर ये करना है, अगर आप ये बोलते हैं मुझे करना है। मतलब कुछ घर वालों को भी अगर कोई काम सरबजोत से करवाना है तो वो मुझे ही कॉल करते हैं, सर आप अच्छा। बोलिए थोड़ा सा सीरियस तरीके से लेके करने का, वरना ये ऐसे ही इसको निकाल देगा, टाल देगा इस चीज़ को। तो ये सब बड़ी अच्छी चीज़ मेरे लिए भी है कि वो मेरी सुनता है। पूरी एक कोच के लिए इससे अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा वो सुनता है, बोलता बहुत कम है, लेकिन बोलता बहुत कम है, सुनता है। तो ये है सरबजोत। और एक और आखिरी सवाल कोच साहब से, उसके बाद में मान साहब से एक सवाल करके यहाँ आप दोनों को मैं छोड़ दूंगा। बहुत कड़क धूप है, बहुत तेज़ धूप है। पेरिस में स्टॉर्म आने की, तूफान आने की प्रेडिक्शन है, तो यहाँ पे ऐसी धूप है कि आप बाल तक जल गए हमारे। सर ये जोड़ी मनु और सरबजोत की, आप को लगता है इसको कंटिन्यू करना चाहिए? बहुत सारे मेडल्स ही हिंदुस्तान के लिए ला सकते हैं। सर 22 साल के बच्चे हैं छोटे। इससे बेटर, और दोनों के दो हार्ड वर्किंग, और सर दोनों के दो पर्सनल कोच अभिषेक राणा और हमारे जसपाल राणा। हाँ। तो मेरे ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, और इसको आगे कंटिन्यू ऐसे एज इट इज़ करना चाहिए। बाकी हम और ज़्यादा भी अच्छे से प्रयास करें। बिल्कुल। आखिरी सवाल, डीएवी चंडीगढ़ के डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं मान साहब। मान साहब, क्या प्लान है और आगे का? और ये मेरा आपको छोड़ दूंगा, आखिरी सवाल है, बहुत कड़क धूप में आपको रखूंगा नहीं। क्या प्लान है डीएवी का? इसी तरीके से स्कोर बढ़ाना है, क्या करना है, क्या आप, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिला कि मनु भाकर, तो इतने सारे शूटर्स आ गए हैं, तो किस तरीके से आपका विजन क्या है? डेफिनेटली जो हमने टारगेट अभी तक सोचा था ओलंपिक्स, दैट वी हैव अचीव्ड, पर लेकिन द जर्नी हैज टू कंटिन्यू। जी बिल्कुल। और गेम्स में भी हम सपोर्ट करेंगे प्लेयर्स का, और शूटिंग तो नो डाउट हमारा बेस्ट स्पोर्ट है ही डीएवी का। डीएवी को इस टाइम पे शूटिंग को, डीएवी को वाइस वर्सा एक दूसरे के नाम से जाना जाता है। अच्छा,
जो एक ज़माने में क्रिकेट हुआ करता था। हाँ, जो एक ज़माने में क्रिकेट हुआ था। हाँ। नो डाउट क्रिकेट में भी अभी हम अच्छे हैं। बिल्कुल। वी आर विनिंग द इंटर कॉलेज लेवल, हम पिछले लास्ट 3 ईयर से चैंपियन हैं। क्या बात है। और पिछली ओलंपिक्स में भी हमारे 5 प्लेयर आए थे, 4 एल्यूमनस जी। ये यशस्वी देसवाल, अंजुम मॉडगिल, नीरज चोपड़ा एंड गुरजंत जी। सिंह। गुरजंत सिंह इन द हॉकी। जी, गुरजंत हॉकी का। तो कमाल है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कैसा प्रोग्रेसिव थॉट, एक विजन होता है। तो क्या कमाल आप कर सकते हो कि इंडिया में ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। शिकायतें करने के लिए आप कितनी भी शिकायत कर सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो विल है और वो विजन है, डायरेक्शन है, जैसा कि कोच साहब ने खुद कहा, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बहुत बहुत बधाई मान साहब, और इसी तरीके से अच्छा काम आप करते रहें, जिससे कि हमको मौका मिला आपसे इंटरव्यू करते रहने का और आपसे मिलते रहने का और इंटरव्यू करने का। तो ये कमाल है। और ये कमाल जो है, जिस तरीके से हम सरबजोत से भी बात की और उनके पर्दे के पीछे के जो स्टार्स हैं उनसे भी बात की, एक बात तो साफ है कि ये जो प्रथा या फिर ये जो मेडल का सिलसिला है, ये तो अभी शुरू ही हुआ है।